आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है और इसी वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई, जिससे लोगों को अब भारी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% ही बचा है, जिससे बिजली संकट और गहराने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि अप्रैल के महीने में बिजली की मांग 38 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से संपूर्ण देश में भारी गर्मी को देखते हुए बिजली का संकट गहराता जा रहा है और शायद यही वजह है कि अभी पिछले कुछ दिनों से बिजली कटौती लगभग कुछ एकाध राज्यों को छोड़ दे तो हर राज्य में शुरू हो गई है और सबसे बड़ी और प्रमुख वजह यही है कि बिजली की मांग बढ़ रही है और हमारे पास कोयला स्टॉक बहुत कम रह गया है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? देखिए उमंग, अगर बात की जाए बिजली संकट की तो यकीनन तौर पर जिस तरह से गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, पिछले कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो गर्मी ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। अब ऐसे में बिजली की जो आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए उमंग कोयले की तो यकीनन तौर पर राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ओबरा में 4 दिन और हरदुआगंज में 3 दिन, वहीं पारीछा में 1 दिन का कोयला बचा है। तो यकीनन तौर पर कोयले का जो संकट है वो यकीनन तौर पर राज्यों में गहराता जा रहा है और यही कारण है कि जो बिजली जो आपूर्ति है उसको लेकर लगातार संकट गहरा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की उमंग तो 8,000 से 9,000 मेगावाट जो बिजली है वही अभी प्रदेश को मिल पा रही है। हालांकि अगर बात की जाए जरूरत की तो 10,000 मेगावाट की आवश्यकता अभी उत्तर प्रदेश को है। अब ऐसे में लगातार जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। तो यकीनन तौर पर अगर बात की जाए ऊर्जा मंत्री की तो AK शर्मा ने कल बैठक करके ये साफ दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए हैं कि मोबाइल टीम बनाकर सघन अभियान चलाया जाए ताकि जो बिजली जो चोरी कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ जो बड़े बकायेदार जो लोग हैं उनसे भी वसूली को लेकर एक नियमावली तैयार की जाए और जल्द से जल्द जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली की जाए। तो तमाम वो प्रयास, तमाम वो फैसले लगातार राज्य सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि बिजली का जो संकट है वो उसकी जो अहम और मेन वजह जो है वो कहीं ना कहीं कोयला बताई जा रही है। हालांकि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि लगातार जो विदेशी कोयले का जो उपयोग किया जा रहा है उसकी कमी की वजह से 13 ऐसी इकाइयां आज है जो बंद पड़ी हैं। तो यकीनन तौर पर जब 13 इकाइयां आज देश में बंद है तो वैसे में कहीं ना कहीं बिजली की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसको लेकर क्या कुछ प्रयास है, उनको लेकर चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अनिकेत, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि मांग के मुकाबले बिजली की उपलब्धता कम है और जाहिर सी बात है कि न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी बिजली का संकट देखा जा रहा है। और अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज की तो जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बिजली की होती है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की चीज़ें देखी जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि लगभग हर एक तबका इस बिजली संकट से परेशान है। यकीनन तौर पर उमंग, बात की जाए कि हर एक तबके की, फिर वो चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह कहीं ना कहीं बिजली का जो संकट है वो गहरा रहा है। जैसा कि बताया उमंग कि जो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का ये साफ तौर पर कहना है कि 18,310 मेगावाट क्षमता की जो 13 इकाइयां हैं वो विदेशी कोयले पर आधारित है। तो यकीनन तौर पर विदेशों से जो कोयला है उसे
लेने में कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में जो 13 इकाइयां बंद पड़ी हैं, तो उनसे जो बिजली जो आपूर्ति हो रही थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। यकीनन तौर पर 19,298 मेगावाट के बिजली घर जो है वो बामुश्किल 10,000 मेगावाट ही बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं। तो यकीनन तौर पर ये चाहे शहरों की बात हो या गाँवों की बात हो, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं जो बिजली का संकट है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जब लगातार गर्मी का जब प्रकोप बढ़ रहा हो तो यकीनन तौर पर जो आपूर्ति है उसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। उत्पादन कम है और आवश्यकता ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं ये कमी, ये खामी देखने को मिल रही है। उसको लेकर लगातार चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकारें हो, कहीं ना कहीं प्रयासरत है। आज कोयले के संकट की जो बात है उसको लेकर हालांकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार नकार जरूर रही है, लेकिन ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कोयला एक मेन और अहम वजह है जिसके कारण बिजली का जो उत्पादन है वो कम हो पा रहा है। उमंग जी बिल्कुल अनिकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।